सुपौल जिला से एक बहुत बड़ी घटना निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि पिपरा थाना क्षेत्र के हटबड़िया गांव में एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज एक घर सूना हो गया है। आज कई बच्चों के सर पे से उनके मां का हाथ उठ गया है। अभी जो तस्वीर के माध्यम से हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ एक लड़की है और इधर दो लड़का है। यानी ये लोग जो है तीन कुंवारे भाई बहन है, जिसका घर में माँ खूब ज्यादा ख्याल रखती थी। अचानक एक रात ऐसा होता है कि माँ की तबीयत अस्वस्थ हो जाती है। आनन फानन में ये लोग सुपौल के सदर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां पर इन लोगों के बताने के मुताबिक वहां पर सही से इलाज नहीं हो पाया। देखिए, हम जानने का प्रयास करेंगे गहराई से इस बातों को कि इस बातों में कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी। अच्छा, जो डेट की है वो आपकी मम्मी थी? हाँ। क्या नाम था उनका? सुलेखा देवी। क्या हुआ था उस रात में जो आपकी मम्मी का तबीयत बिगड़ गया था? मम्मी को कुछ नहीं, अचानक 2 बजे रात को तबीयत खराब हो गया। अगल बगल के लोग को बुला करके लाए, फिर सब जमा हुआ, गाड़ी लाए, फिर मम्मी को सुपौल ले गए। वहाँ पे ले गए तो नहीं जांच नहीं प्रकार किए, वैसे ही दवाई सुई करना चालू कर दिए। तो यहाँ से जिस समय गए थे आप लोग हॉस्पिटल में, तो कितने बजे गए होंगे हॉस्पिटल आप लोग? लगभग 3 बज रहे थे। 3 बजे, वो रात्रि का समय था, रात का? हाँ। और तो वहाँ डॉक्टर साहब थे? हाँ, डॉक्टर साहब थे। अच्छा, तो वहाँ कोई जांच उस समय नहीं हुआ? नहीं हुआ था। तो सीधा दवाई शुरू हो गया था? हाँ। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि आपकी मम्मी का जो है इस दुनिया को छोड़कर चली गई? अब क्या हुआ को क्या पता, वो तो डॉक्टर नहीं जाने, नहीं बताए, कुछ नहीं कुछ किया, वैसे दवाई सुई चलाना शुरू कर दिए। आपको लोगों को लगता है कि बिना जांच का दवाई की चलाएं तो साइड इफेक्ट या जो भी है सूट नहीं किया दवाई, या उसकी वजह से जो है इस दुनिया से आपकी माँ छोड़ गई? हाँ, तो वही न होगा, जब जांच नहीं किए वैसे दवाई शुरू कर दिए तो वही न होगा। देखिए, एक दिल को दहला देने वाला घटना है और सावधानी करने वाला यह घटना है। गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इन लोगों का आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। इनके पिताजी जो है बाहर में रहकर मजदूरी करते हैं। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, घटना हो गया है। अभी भी इनके पिताजी यहाँ नहीं है, लेकिन जानकारी जैसे मिली है, गरीब व्यक्ति है, मजदूर है, बाहर में रहते हैं, आने में वक्त लग रहा है, रास्ते में है, वो भी आ रहे हैं। लेकिन यही सोचिए कि अगर यही घटना किसी अमीर घर परिवार के लोगों के साथ होता तो क्या जिस प्रकार से आज ये लोग अपनी माँ को खो दिए हैं, और फिर भी वो लोग जिनकी वजह से ये लोग अपनी माँ को खोए हैं, फिर भी वो लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, क्या अमीरों के साथ ऐसा होता तो उन्हें कुछ फर्क पड़ता या नहीं पड़ता? आपकी मम्मी का जब देहांत हो गया तो फिर आप लोग इस संबंध में उनका पोस्टमार्टम वगैरह करवाए थे? नहीं करवाए थे। क्यों नहीं करवाए? क्योंकि मेरे पास गार्जियन नहीं था। अच्छा, गार्जियन कैसे होता है? वहाँ तो डॉक्टर साहब बोला 102 पर कॉल कीजिए और क्या क्या बोल रहे हैं सर? पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब का इसको ले जाइए, डेथ बॉडी है। तो हम लोग ले आए घर, खुद हम ही ले गए थे पेशेंट को। तो मालिक के रूप में हम ही गए थे, ये लोग तो बच्चे थे ना। हमारी भाभी थी, हम ले गए थे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम राम कौशल कुमार साहब। अच्छा, गार्जियन तो आप ही थे ना। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी भाभी से आपको बहुत ज्यादा लगाव भी था इस परिवार से। आज खोने का दुख आपको भी है। बहुत दुख। हाँ, तो जब आप गार्जियन बन के साथ में गए थे सर, तो आप डॉक्टर तो बोला कि हाँ ठीक है डेट कर गए, आप कोशिश करते ना कि पोस्टमार्टम किसी प्रकार हो जाए? डॉक्टर के पास जब हम गए तो वहाँ हम डॉक्टर के चैम्बर में ले गए, पेशेंट को पुर्जा बनाए डॉक्टर के चैम्बर में ले गए। डॉक्टर साहब देखा, हमने उनसे आग्रह किया, सर इसका बीपी बहुत ज़्यादा है, 249 है ऊपर, हम अभी गांव में चेक करवाए हैं, तब यहाँ लाए हैं। उस पर डॉक्टर साहब कोई ध्यान नहीं दिया और बीपी चेक करने के लिए फिर से जब हम कहे, क्योंकि यहाँ की मशीन पर हमको शक हुआ, गांव की मशीन पर,
तो डॉक्टर साहब इस पर ध्यान नहीं दिए। जब ध्यान नहीं दिए फिर मैंने बार बार आग्रह करते रहा, तो एक छोटी सी पानी की बोतल थी, वह बोतल चलाना शुरू किया। उसमें इतनी तेज रफ्तार से पानी चलाया कि पेशेंट को जब पानी वह करीब 60 ml तो नहीं, वह करीब इतना बड़ा बोतल था पतला सा, उसमें 30 ml 40 ml जो पानी हो, वह उसमें 30 ml पानी जब बच रहा था, 20 ml लगभग, तो पेशेंट को पेशाब लगा। हमने कंपाउंडर साहब से जाकर कहा सर पेशेंट को पेशाब करेगी, तो बोला उसको बंद कर दो और पानी का बोतल हाथ में लेकर के जाओ पेशाब करा दो। तो हम पेशाब करवा के लाए, तब कंपाउंडर साहब फिर आए और उस पानी की रफ्तार को बहुत धीमी किया। तो हमारी समझ में है कि वो पहले वाला पानी का रफ्तार, आज तक हमने, बीमार तो लोग होते ही है, मेरा उम्र भी 40 के लगभग है, बहुत बीमारी को देखे, उस रफ्तार में हम पानी चढ़ते नहीं देखे थे। उम्मीद करता हूँ वह गलती कंपाउंडर साहब की हमारे पेशेंट को बहुत खतरा में डाल दिया। फिर भी मैंने बीपी नापने की आग्रह किया, डॉक्टर साहब से भी बार बार जाकर के कहा। तब वह बोतल खत्म हुआ, उसमें भी पानी खत्म हो गई, कंपाउंडर साहब निगरानी नहीं दिए, हमको उतना जानकारी नहीं, तब मैंने उस पानी को बंद किया और दूसरा बोतल पानी लगाया। पेशेंट वह बोतल जब आधा खत्म हुआ तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से जाकर के कहा मेरा पेशेंट को चल के देखिए सर, बहुत खतरा बुझा रहा है। वे आए और पेशेंट को आला लगा कर देखे, और तब भी मैंने बीपी जांचने को कहा, लेकिन वह ध्यान नहीं दिया डॉक्टर साहब, और 2-3 दवाई लिखी, बाहर से भी मैंने दवाई ला के दिया और कहा 102 पर कॉल करो और इसको बाहर ले जाओ। लेकिन उस आधा घंटा के बाद ऑक्सीजन और लगाए और वह दवाई से भाप लगाए, आधा घंटा तक में मेरा पेशेंट दुनिया से चले गए। इस बीच में तो आप भी आभास किए कि डॉक्टर का काफी ज्यादा लापरवाही हुआ है। बिल्कुल लापरवाही। 100 बार यदि हम डॉक्टर को, कंपाउंडर को कहते, मैंने कम से कम वो 3 घंटा जो हम हॉस्पिटल में रहे, तो 3 घंटा के दरमियान हम 15-10 मिनट पर 2 बार करके डॉक्टर कंपाउंडर के पास गए। सर ऐसे में तो आप, एक सवाल होता है कि जैसे आपने इतना कुछ डॉक्टर साहब का गलती देखा, अगर आपके इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करते, आगे बढ़ते, तो आपके बाद जो अब कोई उस हॉस्पिटल में जाएंगे, वैसा तो उन लोगों के साथ नहीं होता ना। देखिए सर, हम पेशेंट जब मर गया तो मेरा दिल दहल गया। कुछ लोग जो वहाँ के दर्शक लोग थे, उन लोगों के साथ भी यही घटना हुआ। डायरिया का 2 पेशेंट और था, न कंपाउंडर का तो कोई पते ही नहीं था। डॉक्टर साहब जो है फोन करते रहे कंपाउंडर को, लेकिन फिर भी कंपाउंडर सबका कोई पता नहीं था, बिल्कुल लापरवाह था। हम सोचे हम अब किनसे लड़ेंगे, हमारा तो जो घर का शान था, जान था, कमाई था, जो कुछ था वह तो हमने खो दिया, अब क्या करूँ मैं। इसलिए हम लड़ना झगड़ना छोड़ हम वापस घर चले आए। क्या हम पोस्टमार्टम कराते, क्या डॉक्टर पीठ से लड़ते, हमारी हिम्मत वहाँ टूट गई। अपने आप को खुद किस्मत समझिए कि आपने एक गरीब का जान लिया है और ये लोग आपको छोड़ दिए हैं, बकस दिए हैं। अगर यही किसी और के साथ होता ना, तो आपको कोर्ट तक जरूर घसीट के ले जाते। जिस प्रकार से आपका रवैया रहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, परिवार के लोगों के साथ जो गुजरा है, जो उस बीती रात इन लोगों ने देखा है, महसूस किया है कि किस प्रकार वहाँ इलाज हो रहा था, ये सभी बातें स्पष्ट यही जाहिर करती है कि बड़े ही लापरवाही के साथ इलाज किया गया और उस इलाज का भुगतना जो है इस परिवार को, लोगों को पड़ रहा है। आज इन लोगों के बीच से जो इस घर की एक मालकिन थी, इन लोगों की माँ थी, अभी छोटे छोटे ये लोग हैं, इतनी सी उम्र में इन लोगों को छोड़कर चले गए हैं। यहाँ एक और इन्हीं का बेटा देखिए, यहाँ पर इसका अभी तक मुंडन भी नहीं हुआ। माँ को बहुत ज़्यादा शौक और उम्मीद था कि बेटा का भी मुंडन करवाएगा। ऐसा घर में बहुतों खुशियाँ था। एक यहाँ बगल में कुंवारी बेटी है, इनका भी शादी का बहुत ज़्यादा सपना देखे थे, लेकिन वो नहीं रही। लेकिन फिर भी आपको ये लोग कानूनी रूप से सजा तो नहीं दिलवा पाए, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और वह इंसाफ जरूर करेंगे। बाकी देखिए, यही घटना निकलकर सामने आया था। पीड़ित परिवारों से हम मिलने का प्रयास किए, इन लोगों से दुख जानने का प्रयास किए। बाकी आप लोग इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और विचार को जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद,
जय भारत।